होती रही, तो मैं 5 से 7 मिनट जस्ट आपसे लूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, उन्वान है दर्द दिल के हवाले से कि माशरे में अमन और मोहब्बत किस तरह पैदा किया जाए। खसूसन दौर हाज़रा की सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरह इंसानियत बहुत ज़्यादा दुखी है, मुख्तलिफ तरह के परेशानियों, आजमाइशों और टेंशन में मुब्तला है, तो इसकी बेसिक वजह फिर दूरियों का शिकार होता जा रहा है। यार हर इंसान दूसरे इंसान से दूर होता जा रहा है, हाँ वो किसी तंजीमी लेवल पर हो, किसी रिश्तेदारी लेवल पर हो, किसी कराबतदारी के हवाले से हो। तो उसकी क्या वजूहात हैं, वो वजूहात मैं चंद मिनट में आपके सामने इंशाल्लाह मैं वो पेश करूँगा। सबसे बड़ी वजह ये है कि नेचुरली तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर इंसान को दूसरे इंसान से नेचर तौर पर मुख्तलिफ पैदा किया है। यानी कि इस कायनात में जितने भी मुसलमान हैं, बसने वाले इस कायनात में इंसान की शक्ल में जितने भी मुसलमान हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से फितरती तौर पर मुख्तलिफ है। तो जहाँ फितरत में तज़ाद आ जाए, नेचर में इख्तिलाफ आ जाए, यानी मुख्तलिफ हो एक नेचर दूसरे नेचर से, तो वहाँ यकीनन एक दूसरे की जो कंट्रीब्यूशन होती है, या एक दूसरे से जो मेल जोल का अंदाज होता है, या बातचीत का अंदाज होता है, या मेल जोल का जो होता है, वो उसमें भी जो है ना वो फ़र्क आ जाता है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी ख़ास वजह ये है कि इंसान जैसे स्टेप बाय स्टेप अपने ज़िंदगी के नशेब अफराज को बेहतर बनाने के लिए लेवल चढ़ता है, अपग्रेड होता है। अब उसकी फॉर एग्जांपल इस तरह है कि एक छोटा सा बच्चा जब हमारा पैदा होता है, इंसान का बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले उसका दोस्ताना होता है, जो फ्रेंडशिप होती है, जो उसकी कराबतदारी होती है, जस्ट उसके वालिदैन तक महदूद होती है। यानी उसका दोस्त होती है, जो उसकी कराबतदारी होती है, जस्ट उसके वालिदैन तक महदूद होती है। यानी उसका दोस्त सिर्फ उसकी माँ होती है, उसका बाप होता है, उसके बहन भाई होते हैं। फिर वो स्कूल में दाखिल होता है, तो अब उसकी कराबतदारी में कुछ इजाफा हो गया, यानी कि उसके क्लास फेलो आ गया, कुछ टीचर्स आ गया। अब हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि जो मुकम्मल दिन 24/7 टाइम अपना वो बच्चा अपने वालिदैन को दे देता, अब उसमें से शॉर्टली टाइम कुछ अपने स्टूडेंट्स को देगा, यानी स्कूल के जो क्लास फेलो है, कुछ टीचर्स को देगा, कुछ अपने वालिदैन को देगा। इसी तरह स्टेप चढ़ते हुआ जब वो बच्चा बड़ा होकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, तब मजीद उसकी ज़िंदगी में लोगों का इजाफा हो जाता है, मजीद उसका वक्त मुख्तसर हो जाता है। इसी तरह फिर अपने स्टेप को अपग्रेड करने के लिए, नशेब अफराज को बेहतर बनाने के लिए वो जॉब्स करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है। तो अब वो जो वक्त 24/7 वाला टाइम जो अपने वालिदैन को दिया करता था, अब वो उसमें से 1 घंटा देगा, 2 घंटे देगा। इसी तरह हर दोस्त को मुख्तसर। अब जो उसके बिल्कुल क्लोज फ्रेंड थे, जो उसके साथ उसका जो है ना वो रात दिन गुजरता था, अब उसको शॉर्टली देगा। अब वो पता है क्या परसीव करेगा, वो कहेगा कि हमारा दोस्त अब हमसे दूर होता चला जा रहा है। यहाँ देखिए, मैं एक बात बहुत ही गौर के साथ में कहना चाहता हूँ कि इंसान कभी नहीं बदलता। मौसम बदलता है, हालात बदलते हैं, माशरा बदलता है, मिजाज बदलता है, आदत बदलते हैं, इंसान नहीं बदलता होता। अब वो अपने तौर पर तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अपने नशेब अफराज को बेहतर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने दोस्त से दूर होता जा रहा है। हाँ, वो दोस्त महसूस कर रहा है तो वो मुझसे दूर होता जा रहा है। यही वजूहात हैं। अगर छोटे से मैं मतलब इसको अगर अपनी हम फाउंडेशन के हवाले से कहें कि कुछ दोस्त थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस बात का एक दूसरा रुख भी है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। दूसरा रुख ये है कि हमारी जिंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। उसका फॉर एग्जाम्पल ये है कि यार अकील भाई अपने खाला के घर नहीं जाता, अपने मामू के घर नहीं जाता, उसको टाइम नहीं मिलता। मुझसे पूछता है ना भाई यार तो अपने खाले के घर क्यों नहीं जाता, अब मैं कहूँगा जी मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि खाला के घर जाना मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। असल जुमला ये है। तो कहने का मतलब ये है, इन तमाम दूरियों को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम आजमाइशों, परेशानियों, टेंशन और मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में आती हैं, इनको दूर करने का सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। यानी कि अहमियत दें हर किसी को, हर रिश्ते को, हर इंसान को, हर बंदे को। चाहे आपकी ज़िंदगी के साथ इलाहाक कोई तंजीम है, आपकी ज़िंदगी के साथ कोई इलाहाक मतलब जो जॉब आप करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, हर इंसान को आपका प्यार चाहिए होता है। हर इंसान को देखने को मिलता है मेंटल डेप्रिवेशन बन गया कि दीन इस्लाम की राह पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। अक्सर लोग इस तरह समझते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेंटल डेप्रिवेशन दिस इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रैवलिंग ऑन द वे ऑफ इस्लाम, दिस इज वेरी इजी वे। यानी कि दीन इस्लाम पर चलना बहुत ही आसान है।
اس کائنات میں بسنے والا ہر انسان مزاج رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فہم ادراک دیا ہے، ہر انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہر انسان کو جو ہے نا عقل سلیم دیا ہے۔ تو جو انسان عقل سلیم رکھتا ہے، جو انسان فہم ادراک رکھتا ہے، تو وہ انسان پھر گروہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس گروہ کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم فزیکیلٹی گروہ کریں، فزیکیلٹی گروہ میں جی ہم اپنی گاڑیاں زیادہ سے زیادہ بنا لیں، ریسورس ارننگ اچھے سے اچھے ہو جائے ہمارے، یا اس کے علاوہ ہمارا ایک بنگلہ تو 2 بنگلے بن جائے، یہ ہے فزیکیلٹی گروہ۔ تو بھیا یہ فزیکیلٹی گروہ جو ہے اس کی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتی، لک آفٹر نہیں ہوتا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا، تو پھر اس گاڑیوں کا، اس بنگلوں کا، اس جائیداد کا، اس انسان کے بالکل ہی واسطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے اسپریچولی اینڈ انٹلیکچولی ایموشنز کی گرو کرنی ہے، ہمارے نظریات، تصورات، خیالات۔ تو مکمل جو اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں سے تمام تر مسائل ختم ہو، تمام تر یہ ٹینشن ختم ہو، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کی گرو کرنی ہوگی، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ تو if you want to change the system of your society, so first change yourself. And if you want to change yourself, so first change your mindset. اپنی سوچ بدلیں، اپنا نظریہ بدلیں، اپنا تصورات، خیالات، اور اپنی یہ جو دنیا ہے اس میں آپ کسی بھی کام میں یا کسی بھی اسٹیپ سے اٹھانے سے پہلے آپ جو ہے نا بغور ہوتا نہ ہو، تو انشاءاللہ تمام طرح مسائل سے بالکل جو ہے نا اجتناب کا سوچ کر سکتے ہیں۔